औलाद अल्लाह ताला की तमाम बड़ी नेमतों में से एक बड़ी नेमत है और इसका दारोमदार किसी भी चीज से नहीं है। और इसकी कदर वो इंसान ही जानता है जिसके पास औलाद नहीं है। अल्लाह ताला तमाम जोड़ों को ना नेक सौलिया औलाद नसीब फरमाए। और एक माँ ही जानती है कि एक औलाद को दुनिया में लाने के लिए उसको किन मराहिल से गुजरना पड़ता है, कौन सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, फिर जाके वो माँ का रुतबा हासिल करती है। अस्सलाम वालेकुम दी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे आपको पता है जैसे कि रमजान स्टार्ट हो चुका है तो बहुत से काम हम खत्म कर भी लेते हैं लेकिन कुछ ना कुछ काम रह जाते हैं। तो मेरे भी ऐसे ही छोटे मोटे बहुत से काम हैं और उसके साथ ही मैं लास्ट वीडियो में जैसे कि आपको बता चुकी हूँ कि मुझे अभी रमजान के साथ साथ और भी तैयारी करनी है। वो इसलिए कि मेरा सी सेक्शन है और उसके लिए मुझे सारे घर की जिम्मेदारी को देखना है। एक माँ की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं और एक माँ के साथ वो बीवी भी हो बहू भी हो तो उसको अपने सारे फ्राइज को निभाना होता है। यहाँ पे ये देखिए आप जो बर्तन देख रहे हैं, बाकी काम तो मेरे काफी खत्म हो चुके हैं लेकिन ये जो बर्तन है ये न्यू मैंने नहीं लिए। ये जो सेट है ये मेरी मम्मा ने मुझे दिया है, ये उनकी शादी का सेट है लेकिन ये बहुत प्यारा है, पत्थर का सेट है, बहुत प्यारा। तो वो कहती कि आप यूज कर लिया करो, तो यूज करने के लिए फिर मैंने ले लिया। मैंने कहा जो मैंने मार्केट से लेने हैं उससे अच्छा मैं यही यूज कर लूं। ये है भी प्लास्टिक में नहीं पत्थर में है। तो बस इनको मैंने सेट करके रख लिया है। तो जितने छोटे छोटे काम है ना मैं सारे साथ के साथ खत्म करती जा रही हूँ। अब मेरी कोशिश है कि मेरे कपड़े जितने भी हैं मैं उनको साथ साथ वॉश करके प्रेस करके साथ साथ रखवाती जाऊं, उसकी सेटिंग करती जाऊं ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। जाहिर है मेरे हस्बैंड ने पहने हैं, मेरी बेटी ने पहने हैं, सबने कपड़े तो पहनने हैं, लाइफ तो किसी की भी नहीं रुकती। लेकिन ये सब चीजें जब साथ साथ मैनेज होंगी तो मुझे भी मसला नहीं होगा। तो इसी तरह जैसे जैसे कपड़े उतर रहे हैं वैसे वैसे वॉश करवा के वैसे ही उसकी सेटिंग करवाती हूँ। इनर जो है वो उनकी अपनी अपनी सेटिंग होती है। उसके अलावा जो कपड़े प्रेस करने वाले हैं उनकी प्रेसिंग करके ऐसे ही साथ ही हैंग करवाती जा रही हूँ। आपको पता है कि रमजान तो आ गया है। रमजान के साथ ही जितने भी मेरे काम हैं मेरी कोशिश है कि सारे खत्म हो जाएं कि मुझे नहीं पता कि किस टाइम मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा और फिर मैं बिजी हो जाऊंगी और फिर मैं ये काम सब नहीं देख पाऊंगी। तो ये सब अरेंज होंगे तो घर वालों को भी मुश्किल नहीं होगी। इसी तरह मैंने घर की भी सारी क्लीनिंग करवाई है। आपने देखा है अल्लाह मैंने लास्ट वीडियोस डाली हैं जैसा कि रमजान की भी क्लीनिंग हो गई है। और मुझे पता है कि आगे मेरी जरा तबीयत ऐसी होगी कि मैं ईद की तैयारी भी नहीं कर पाऊंगी, ईद की क्लीनिंग नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे सारी घर की क्लीनिंग करवा ली, किचन की क्लीनिंग करवाई और उसके साथ बाकी जितने भी छोटे छोटे काम है ना वो साथ के साथ मैंने करवाए हैं। इसलिए कि ये सारे काम अगर मैं साथ के साथ नहीं करवाऊंगी तो बाद में भी मैंने ही करवाने हैं। ये सारे काम पेंडिंग पे आ जाएंगे और उसके बाद जब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी तो तब तक ये इतने काम जमा हो जाएंगे कि मुझे खुद समझ नहीं आएगा कि मैं इसको कैसे करवाऊं। इसी तरह रजाई वॉश करवाने वाली थी, उसका कवर मैंने वॉश करवा के उसको भी सेट करके मैंने पेटी में रख दिया ताकि ये काम भी साथ के साथ हो जाए। कपड़ों वाले काम भी मैं साथ साथ करती जा रही हूँ। सारे जितने भी छोटे बड़े काम है ना मेरी कोशिश है कि मैं साथ के साथ करती जाऊं ताकि मुझे बाद में मुश्किल ना हो, घर वालों को मुश्किल ना हो। आपको पता है कि एक अच्छी और समझदार बीवी की यही निशानी होती है कि वो अपने घर को हर तरह से मैनेज करना जानती है। यहाँ पे मेरे पास काफी भलाई जमा हो रही थी और मैंने रमजान से पहले भी रेडी की थी लेकिन अब ये दोबारा जमा हो गई है। तो मुझे ये था कि एक बार ये मैं फिर बना लूं ताकि फिर ये जाहिर है देसी घी जो है रमजान में बहुत यूज होता है तो देसी घी भी बन जाए और इसका काम भी खत्म हो जाए। तो यहाँ पे मेरी मम्मा आई हुई थी, उनसे मैंने कहा और ये भी मैंने साथ ही बनवा ली, साथ ही देसी घी रेडी किया, इसका मक्खन निकाला और बस इसको पकाने के लिए रख लिया। ये काम भी साथ ही फिनिश कर दिया। और आप जानते हैं कि मैंने अपने रमजान की सारी क्लीनिंग कंप्लीट करवाई है रमजान से पहले ही। चाहे मैंने खुद नहीं की, हेल्पर्स से मदद ली है लेकिन हेल्पर्स से तो करवाई है ना। हेल्पर्स से भी हमें करवानी पड़ती है, खुद ब खुद नहीं होती। जब तक आप उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं रखें तो काम ठीक नहीं होता। ये काम भी करवाना जरूरी होता है। तो मैंने वो भी करवाया है ताकि मुझे पता है कि आगे जाहिर है ईद भी आनी है तो ईद की क्लीनिंग भी मैं नहीं करवा पाऊंगी। तो इसीलिए मैंने रमजान से पहले ही क्लीनिंग
क्लीनिंग करवा ली है, किचन की डीप क्लीनिंग करवा ली है, सारे काम जो हैं वो कंप्लीट करवाए हैं ताकि आगे वाली लाइफ मेरी भी आसान हो जाए। और मेरी सीरीज़ आप देखते आ रहे हैं कि मैंने रमज़ान सीरीज़ में रेसिपीज़ भी आपके साथ शेयर की हैं, वो भी सारी मैंने बना के फ्रीज़ की हैं। मेरी यही कोशिश है कि मेरा हर काम मैनेज हो, मेरे घर वालों को, मुझे, हमें कोई मसला ना हो। और आप जानते हैं कि रमज़ान में डिलीवरी होना कोई आसान बात नहीं। रमज़ान में सहरी भी होती है, अफ्तारी भी होती है और इन चीज़ों के लिए एहतमाम भी करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने हर चीज़ को पहले से मैनेज रखा है कि ये सब चीज़ें रेडी होंगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मसला नहीं होगा। यहाँ पे आज मम्मा आई थी और ये हिबा के लिए केक ले आई थी। हिबा को हैप्पी टू यू का बहुत शौक है और ये कैंडल 1 ईयर वाली ही पड़ी हुई थी, तो ये दोबारा लगाई है और हिबा ने बस अपनी हैप्पी बर्थडे यहाँ पे मनाई है। यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि मैंने रमज़ान के हिसाब से ना सब चीज़ों को रेडी किया है, जैसा कि आपके साथ सीरीज़ भी मैंने शेयर की हैं। समोसे, रोल, अफ्तारी, सहरी के, ये सब चीज़ें जो मैंने रेडी की हैं अपनी आसानी के लिए की हैं, क्योंकि हम डेली बेसिस पे ये चीज़ें बाहर से नहीं ला सकते, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि डेली बेसिस पे जाएं। चलो ये चीज़ें बनी होंगी तो बस इसको फ्राई करना होगा तो वो भी आसानी से हो जाएगा। उसके अलावा मुझे हिबा की टेंशन थी कि हिबा के लिए भी कुछ चीज़ें मैं रेडी रखूं। यहाँ पे ना ये सेवियां बनती हैं, ये हैंड की मदद से बनती हैं, सूजी और मैदे को मिक्स करके इसका आटा गूंद के ना बनाते हैं और इसको ना हमारी जुबान में तो पोटा सेवियां कहते हैं। तो ये भी बच्चों के लिए काफ़ी हेल्दी रहती हैं। तो ये इसकी नानों ने ना खुद बना के मुझे दी हैं फ्रेश, और ये भी बहुत मज़े की हैं। दूध में पका के मैं अक्सर दे देती हूँ। बस इन्होंने ये हैंड से बना दी हैं। अब इसको फ्राई करके रखना है, बिल्कुल ऑयल के बगैर फ्राई करनी है। तो मैंने कहा ये भी मैं इस अच्छे से फ्राई कर दूं ताकि जब भी इसको भूख लगे तो दूध में डाल के ये पका के इसको फौरन खिला दी जाए। एक और मज़े की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, खास तौर पे बच्चों के लिए, जो बच्चे खाना ठीक से नहीं खाते और उनकी हाइट इतनी नहीं बढ़ रही, ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं हो रही। तो बच्चों के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि बच्चे ना ड्राई फ्रूट तो बिल्कुल नहीं खाते। तो मैं अब हिबा के लिए क्या करती हूँ, यहाँ पे देखें मैंने बादाम और काजू लिए हैं, या आप कितने भी ले लें। यहाँ पे इसको मैंने फ्राई कर लेना है अच्छे से। लाइट देखें, लाइट आंच पे इसको बिल्कुल हल्का सा फ्राई करना है, ऑयल बिल्कुल नहीं डालना, इनको ड्राई रोस्ट ही करना है। अच्छे से करने के बाद ये देखें अच्छे से जब ये फ्राई हो जाएंगे और इस पे मैंने फूल मखाने लेने हैं जिसको बोलते हैं मखाने, तो उनको भी ऐसे ही ड्राई रोस्ट कर लूंगी। दोनों चीज़ों को मैंने बल्कि तीनों चीज़ों को अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेना है। इनको भी अच्छे से ड्राई रोस्ट करना है। अगर ये अच्छे से ड्राई रोस्ट होंगे तो फिर ही ग्रैंड होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। और फिर इन तीनों चीज़ों के मिक्सर को हम मिक्सर बना लेंगे, यानी कि इसको ग्राइंड कर देंगे। तो ये एक छोटा सा हल्का सा मिक्सर बन जाएगा, जैसे कि गीला सा होता है लेकिन होता बिल्कुल ड्राई है। और उस मिक्सर का जहाँ हम 1 या 2 स्पून ना डेली बेसिस पे बच्चों के खाने में डाल देंगे। ये बच्चों के लिए ना बहुत हेल्दी हैं, लेकिन इनको ना ग्राइंड करने से पहले एक बार ठंडा ज़रूर कर लें, फिर उसके बाद इसको ग्राइंड करके एक ही बॉक्स में डाल दें। और ये जो मैंने सेवियां बनाई थी इसको भी मैंने फ्राई करके एक बॉक्स में डाल दिया है ताकि जब बनाना हो तो आसानी हो। इसको जब भी हमने बनानी है ना तो हल्के से देसी घी में डालनी है और उसके बाद दूध डाल देना है और फिर इसको पका के हम बच्चों को खिला सकते हैं। तो ये मिक्सर भी जब बन जाएगा तो हम इसे किसी भी चीज़ में डाल सकते हैं, जैसे कि बच्चों को साबूदाना बना के दें, खीर बना के दें या दलिया बना के दें, कोई भी चीज़ बना के दें, उसमें बस हम 1 या 2 स्पून डेली के ऐड कर दें। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और इसमें कुछ भी नहीं है, ये ड्राई फ्रूट्स हैं, ना ही इसका कोई नुकसान है बल्कि फ़ायदा ही है। हम तो बच्चों के लिए इतनी महंगी महंगी चीज़ें लेते हैं, इतने महंगे महंगे मिल्क लेते हैं, दूध लेते हैं, या फिर उसके अलावा कम्प्लान लेते हैं या ऐसी चीज़ें लेते हैं जो बच्चों की हाइट बढ़ाएं, तो उससे बेस्ट मैं कहती हूँ ये चीज़ें हैं। बच्चे ड्राई फ्रूट्स वैसे भी नहीं खाते, लेकिन हम इस तरह इस फॉर्म में बच्चों को देंगे तो बच्चे इजीली खा लेते हैं। बच्चों को ना टेस्ट डेवलप करवाना होता है बस, फिर आप उनको डेली बेसिस पे किसी भी चीज़ में डाल के दें, बच्चों को पता भी नहीं चलता और वो इजीली खाते हैं और इसका फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है। उसकी निस्बत हम अगर दूसरी चीज़ें लें तो वो बहुत महंगी होती हैं और बहुत कम मिकदार में होती हैं। तो ये देखें, ये इतने ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं। और ये देखें, तीनों चीज़ों को मैंने मिक्स करके इसका पूरा एक जार बना लिया है और इसमें मेरा आराम से 1 मंथ गुजर जाएगा। यहाँ पे मैंने हिबा के लिए साबूदाना बनाया है और 1 चम्मच डाला है और ये मज़े की खीर रेडी हो गई है।
और बस मैंने अपने जितने भी छोटे छोटे काम हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश की है ताकि कोई मसला ना हो। खाने में जो मैंने बनाया है, हलीम बनाई है। हलीम एक ऐसी चीज़ है, उसको अच्छे से हम फ्रीज करके रख सकते हैं और जब उसको दोबारा हम उसका तड़का लगाते हैं ना, तो वो बिल्कुल फ्रेश हो जाती है और इतने मज़े का टेस्ट देती है ना, बहुत मज़े की लगती है। तो उसके मैंने 4 बॉक्स रेडी कर दिए हैं ताकि कोई भी सालन की ज़रूरत पड़े तो हलीम निकाल के फ़ौरन हम उसको चावलों के साथ, बॉइल्ड राइस के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं। यहाँ मैंने शामी कबाब रेडी कर दिए हैं कि कोई मसला ना हो। चपली कबाब रेडी किए हैं, उसके अलावा हलीम के बॉक्सेस हैं, चिकन स्टिक्स रेडी हैं, कीमे के समोसे अलग रेडी हैं, मैक्रोनी के समोसे अलग रेडी हैं और जो है इसके अलावा चिकन रोल रेडी हैं और हिबा के रोल्स अलग रेडी हैं। यानी कि जितनी मैं कोशिश कर सकती थी उन सब चीज़ों को मैंने अलग रेडी किया है। उसके अलावा फ्रिज वगैरह को मैंने अलग से साफ कर दिया है। फ्रिजों की सेटिंग भी ऐसी कर दी है कि हर चीज़ आसानी से मिले। एक साइड पे मेरे सारे जो रोल वाले सामान है वो आ गए हैं एक फ्रिज में, और दूसरी फ्रिज में जो है उसमें मैंने पेस्ट वगैरह रख दिए हैं, टमाटर का पेस्ट और लेमन का जूस। ये सब चीज़ें जो हैं एक साइड पे आ गई हैं। फ्रिज की सेटिंग भी अच्छे से कर दी है ताकि हर चीज़ अरेंज हो। यहाँ पे मैंने अपने सारे काम मैनेज कर लिए थे और उसके साथ ही ना एक अच्छी होम मेकर यही चाहती है कि जो उसने अपने घर को जन्नत बनाया है ना, वो उसकी जन्नत कायम रहे, कायम दायम रहे, उसकी जन्नत को किसी की नज़र ना लगे। तो बस आप भी दुआ करें कि मेरी जन्नत जो है ये सलामत रहे। अल्लाह ताला मेरी जन्नत को सलामत रखें और जो मेरा बेबी है वो खैर खैरियत से इस दुनिया में आ जाए और मुझे भी सेहत वाली ज़िंदगी दे। और ज़ाहिर है मुझे भी, बेबी को भी केयर की ज़रूरत होती है, तो फिर मेरी मदर आएंगी जो घर को देखेंगी, बेबी को देखेंगी, मेरे साथ होंगी और घर को भी ख्याल ख्याल रखेंगी। तो ये सब वो ही मैनेज करेंगी। और बाकी बस मुझे आप लोगों से दुआओं की उम्मीद है कि आप मेरे लिए दुआएं करते रहें कि अल्लाह ताला मेरे बेबी को खैर खैरियत से दुनिया में ले आए, मुझे सेहत वाली ज़िंदगी दें, सारे काम जितने भी हैं ना वो खैर खैरियत से आराम से सब काम अंजाम आ जाए। तो बस आप लोगों ने मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करनी है। तो इंशाल्लाह मैं इसी तरह फिर आपके साथ दोबारा व्लॉग शेयर करूँगी और ये जो व्लॉग्स मैंने आपके रिकॉर्ड शेयर करती रहूँगी उसको भी आपने देखना नहीं भूलना, लाइक भी करना है, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करने हैं और साथ ही अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।